नीट बच्चों का सबसे मेजर क्वेश्चन, भैया सर फिजिक्स कैसे पढ़ें। फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो रही है, फिजिक्स संभाले नहीं बन रहा है, फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, कैसे हम फिजिक्स को संभालें। कोचिंग में इस पर बात नहीं हो रही है, फिजिक्स में हम कैसे इसको स्कोर करें, हम कैसे फिजिक्स में सारे चैप्टर को क्लैप करके सारे चैप्टर में स्कोर अच्छा कर पाएँ, कैसे हम फिजिक्स को कौन कौन से बुक लेके पढ़ें, कैसे हमारा फिजिक्स में होगा। इन बातों को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किए, किन्हीं ने भैया बोला, किन्हीं ने सर बोला, और तमाम सारे अपनी बातें यहाँ पे रखी। उस संदर्भ में मुझे ये वीडियो लेके आनी पड़ी। तो हेलो वीएलसीएंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम के लिए, और जो मेजर प्रॉब्लम ये है नीट एस्पेरेंट की, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है कि फिजिक्स में कैसे स्कोर बेहतर हो जाए, जो कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। और नीट में फिजिक्स में नंबर स्कोर ना होने के कारण ही हमारा सिलेक्शन रुक रहा है। सर कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि जिसकी वजह से हम फिजिक्स में हमारा लगाव बढ़ जाए, हम फिजिक्स में कुछ अच्छा स्कोर कर लें। और केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स के लिए आप बात कर दीजिए। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहली बात जिसकी वजह से आपका नंबर स्कोर बढ़ने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात ये है कि आप फिजिक्स को फिजिक्स की तरह ना पढ़ के उसको प्रकृति से रिलेट करके पढ़िए, नेचर से रिलेट करके पढ़िए। फिजिक्स जब आप पढ़िए तो उसे फील करिए, ना कि उसे कोई सब्जेक्ट समझ के पढ़िए। और ये मत समझिए कि उसे हमें जाके छोड़ देना है, नीट क्वालिफाई करने तक ही वो मेरे साथ है। आप ऐसे समझिए कि फिजिक्स हमारे जीवन तक हमेशा रहने वाला है, और हर एक जगह हम उसके फॉर्मूलेस को, या हम कहें कि उसके जो भी एप्लीकेशन है उसको हर एक जगह रिलेट करते हुए समझेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपके ट्यूटर हैं, एजुकेटर हैं, जो भी फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आप फिजिक्स में थोड़ा सा लगाव बढ़ना जरूरी है। अब ये लगाव कैसे बढ़ेगा, इंश्योर करिए कि वो टीचर या ट्यूटर बेहतर आपको उस सब्जेक्ट में फील दिला पा रहे हैं। अगर फील नहीं दिला पा रहे हैं तो यहाँ से मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब रही बात कि आपका प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स से आप फिजिक्स को कैसे देखते हो। तो फिजिक्स को आप बोरिंग सब्जेक्ट की तरफ देखते हो। जब भी आपके दिमाग में फिजिक्स की बात आती है तो आप कहते हो अरे यार बोरिंग। फिजिक्स बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आप समझिए कि उसमें कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ वहाँ पे हम बात करें कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ वहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर्मूले हैं, और वहाँ सबको मिलाकर एक बढ़िया कॉम्पैक्ट वे में एक क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, जिसको आपको टास्क के रूप में मिलते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। आप उससे बचना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे है। आप नीट क्वालिफाई करके एक बड़े पद पे जाना चाहते हैं, और बड़े पद पे पहुंचकर आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, और आप फिजिक्स से डरते हैं। क्या बात करते हो यार, फिजिक्स से डर कैसी। फिजिक्स जैसा प्यार हमको कहीं नहीं मिल सकता। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आप जो भी चैप्टर आपके कोचिंग में या आप ऑनलाइन कहीं भी देख रहे हो, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करो तो टॉपिक वाइज तोड़ दो उसको। हम जानते हैं कि जो भी लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं उसमें से 2 से 3 या 4 टॉपिक कवर की जाती हैं एक लेक्चर्स में। तो उस टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक को आप तोड़ दो फील लगाने के लिए, कि आप उसके फिजिक्स में आप फील पकड़ पाओ। इसके लिए टॉपिक को तोड़ के पढ़ो, और टॉपिक वाइज जब पढ़ोगे तो टॉपिक से आपका कनेक्टिविटी बन जाएगा। और कनेक्टिविटी बनते ही आप क्या करो कि उस टॉपिक से आप अपने दिमाग में खुद क्वेश्चंस क्रिएट करो कि इस टॉपिक से हम कितना क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब यहाँ से आपसे एक बात हम पूछेंगे कि उस टॉपिक से जब आप खुद क्वेश्चन पूछने लगोगे तो क्या वो टॉपिक आपके ग्रिप में नहीं आ गई। जब वो टॉपिक आपके ग्रिप में आ गई तो आप किसी को एक्सप्लेन कर ले जाओगे। बस यही रुक जाना है, और एक्सप्लेन करना नहीं है। आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाने हैं। क्वेश्चंस कैसे, या तो प्रीवियस ईयर, या फिर आपके जो भी मॉड्यूल या टेस्ट में, या जैसे भी आपका जो बुकलेट है उसमें वो क्वेश्चंस रखे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा के लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाते वक्त केयरफुली आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको एक एक लाइन से पढ़ो, और पढ़ के समझो कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। ध्यान रखिएगा, आपने क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी से अपने आप को टच करा लिया, या क्वेश्चन से आपने अपना कनेक्शन बना लिया, उसकी फीलिंग से आप कनेक्ट हो गए, तो इंश्योर करिएगा कि वो क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा। वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, और कतई नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि सर वीडियो या हम लेक्चर्स जो देख रहे हैं, क्या एक लेक्चर्स में पूरा फिजिक्स समझ में आ सकता है? कभी नहीं।
फ्रेशर्स या जिनको फिजिक्स नहीं आती है वो वन शॉट वीडियो कभी नहीं देखेंगे। ये हम हमेशा खारिज करते हैं, हम हमेशा बच्चों से कहते हैं, जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है या फिजिक्स से उन्होंने हवा बना रखा अपने दिमाग में कि मुझे फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मैं नीट में फिजिक्स से मैं कैसे फोड़ूंगा, वो बिल्कुल भी वन शॉट वीडियो नहीं देखेंगे। पहली बात, ना रोकने की पहली बात, यहां पर आपको ध्यान से रुकना है और यहां पर आपको यह काम नहीं करना है। दूसरी बात, किसी भी एजुकेटर का फॉर्मूला शीट नहीं पलटना है, ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर मेजरली दूसरा प्रॉब्लम जो आप अपने दिमाग से और अपने वजह से क्रिएट करते हो, जिसके वजह से आपको फिजिक्स नहीं आती है, वो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप फिजिक्स का चैप्टर ना पढ़ के आप सोचते हो कि मैं फॉर्मूला याद कर लूंगा और मैं क्वेश्चन फोड़ दूंगा। ये कैसे हो सकता है यार? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसी वजह से आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और होती रहेंगी जब तक आप ये चीजें नहीं छोड़ोगे। तो पहली बात कि वन शॉट वीडियो नहीं देखनी है, दूसरी बात कि फॉर्मूला शीट नहीं देखनी है, और तीसरी बात आपको जो यहां पे करनी है, फिजिक्स से लेके अपने माइंड में जो आप इल्यूजन क्रिएट किए हो और डर क्रिएट किए हो, आप हर रोज उससे कहो कि मुझे फिजिक्स को आसान बनाना है। अपने आप से बोलो कि मुझे फिजिक्स को आसान बनाना है। और जिस दिन आपने इस बात को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन आपका फिजिक्स और फिजिक्स में स्कोर करना आप स्टार्ट कर दोगे और आपका फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ी सी छोटी सी बात मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे ऑफलाइन बैचेस में चूंकि मैं फिजिक्स और बायो दोनों पढ़ाता हूं, तो बायो के बच्चे जो बायोलॉजी वाले हैं उनका डिमांड ये होता है कि सर फिजिक्स की लेक्चर्स थोड़ी सी ब्रॉड कर दी, थोड़ा ज्यादा पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट से मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपको ट्यूटर ऐसा ढूंढना है जिसके साथ आप कनेक्टिविटी बना पाओ, आप पूछ पाओ, आप समझ पाओ कि वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे यहां पे समझिएगा कि हम किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं और रिलेशन में जाते वक्त हम ये सोचते हैं कि क्या वो बंदा मेरे लिए लॉयल है या नहीं है। तो क्या हम सोचते हैं कि नहीं यहां पर वो मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा, मैं उसे समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा। जब यहां पर अंडरस्टैंडिंग सेट नहीं हो पाती है तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और बहुत सारे मुश्किलें आती हैं। लेकिन वहीं पर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जो पर्सन आपको समझता भी है और आपको समझाता भी है, तो वो बॉन्डिंग बहुत तगड़ी बॉन्डिंग हो जाती है और वो सब्जेक्ट इजी हो जाता है यार। तो आप ये इंश्योर करो कि आपका जो ट्यूटर है या जो एजुकेटर है वो आपको कैसे डील कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ। अब रही बात कि आप कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे, तो अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया है या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो कनेक्टिविटी आप अपने नोट्स से भी लगाओ, जो वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं, बताते हैं, जो अपना वो फीलिंग शेयर करते हैं आपके साथ, फिजिक्स से जुड़ी फीलिंग। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स आसान नहीं है, परंतु फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का फील जो शेयर कर रहे हैं आपसे, उस फील को आप कनेक्ट कर पाए, या तो आप उनके नोट्स से थ्योरेटिकल पॉइंट कवर करिए, या फिर आप एक बुक है, अगर आप थोड़ा पढ़ने में और लगाव आपका अच्छा बनाना चाहते हो तो प्रदीप करके एक बुक आती है फिजिक्स की, आप उस बुक को खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, आई बटन पे भी लिंक होगा, आप बुक देख सकते हो। सर कनेक्टिविटी बन जाए अगर टॉपिक में, तो क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? अगर आप ऑनलाइन बच्चे हो, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आपके पास हमने कहा था, हमारा जो लेक्चर वायरल हुआ है उस लेक्चर में हमने बोला था आपको कि कुछ बुक वहां पर हमने आपको समझाया था कि ये बुक लीजिएगा, जैसे डीसी पांडे हो गया, एससी वर्मा, ये कुछ दो ऐसे बुक हैं जो आपके फिजिक्स में आपको जीरो से हीरो तक ले जाएंगे, आपकी ऊंचाइयां बढ़ जाएंगी, कद आपके बढ़ जाएंगे, परंतु आपको रिलेट करना पड़ेगा। तीसरी बात, आप क्वेश्चन करते वक्त आप सेल्फ एनालिसिस करिए।
कि आपकी कमियां अभी भी कहां रह गई हैं। जब आप अपनी कमियों को पकड़ लोगे कि मेरी कमी इस टॉपिक में रह गई है और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ये बात नहीं पढ़ा जिसके वजह से ये मुझे दिक्कत कर रही है, तो उसको पढ़ो, सीख लो, लिख लो, याद कर लो और एक बार फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बेहतर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि अब आपको टेस्ट सीरीज, जो भी जहां से आपने टेस्ट सीरीज ले रखा है, अब टेस्ट सीरीज में आपको कूद जाना है और टेस्ट सीरीज टेस्ट आपको जाके देनी है और उस टॉपिक, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं फील के साथ आपको पढ़ने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जैसे ही आपने फील पकड़ लिया, क्वेश्चन का सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, याद रखो मेरे भाई, आपका फिजिक्स बहुत बेहतर हो जाएगा और आप हमेशा थैंक्स बोल के जाओगे इस वीडियो में आके दोबारा कि सर आपके वजह से मेरा फिजिक्स में कनेक्टिविटी बढ़ गया और मैंने फिजिक्स से बेहतर स्कोर कर लिया, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा या हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां से एक जर्नी मैं अपनी बताऊंगा। जब मैं क्लास 12th कंप्लीट किया, मेरी फिजिक्स ठीक थी, परंतु इतनी ठीक नहीं थी कि नीट के लेवल तक मैं वहां तक, उस स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस कर पाऊं। तो मैंने एक ऐसे फैकल्टी को पकड़ा जो एचओडी थे, जिनके हाथ कांपते थे पढ़ाते वक्त, इतने एजेड हो चुके थे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था मेरे भाई। हम सब यंग को पकड़ते हैं, लेकिन मेरी एक क्राइटेरिया थी कि मैं सबसे एक्सपीरियंस टीचर को पकड़ूंगा और मैंने पकड़ा, उनसे सीखा और उनकी हमेशा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में फील मुझे पकड़ाया, वैसे ही मैं आज 1000 बच्चों को फिजिक्स में फील पकड़ा चुका हूं। तो यहां पर समझने वाली बात आ जाती है यहां पर कि फिजिक्स में सबसे पहले फील पकड़िए और उस सब्जेक्ट को बोरिंग के नजरिए से ना देखिए। समझ में आई बात? कि जब किसी चीज को आप बोरिंग के नजरिए से देख लेते हो तो आप उसको पढ़ना नहीं चाहते हो, उसको समझना नहीं चाहते हो। जैसे मेरे पास 3 बंदे हैं, मेरे 3 दोस्त हैं, एक का नाम है परशुराम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है विनय। तो हमने कहा इसमें से तीनों में से सबसे रंगीन जो है विनय है, उससे कम रंगीन मिजाज श्याम है, जबकि उसके बाद परशुराम है। लेकिन परशुराम हमेशा सच बोलता है और सत्य के साथ रहता है और हमेशा एक एक चीज को एक्सप्लेन ऐसे करता है जहां से फील की कनेक्टिविटी हो जाती है, लेकिन बोरिंग है। मतलब ऐसी है कि जब आप उसके पास जाओगे और बैठोगे और उससे हाल चाल पूछोगे तभी वो बोलेगा, लेकिन सच्चा है, आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। किसका साथ पकड़ना चाहोगे? डेफिनेटली परशुराम का। कारण क्या है? अब रिलेट करिएगा, परशुराम मतलब फिजिक्स, ये आपको बहुत ही ऊपर ले जाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप स्कोर कर सकते हो, अपने रैंक को स्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आपने बेहतर स्कोर किया तो यकीन मानिए कि फिजिक्स में और बेहतर स्कोर हुआ तो नीट का रिजल्ट आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आपको फोकस रहना है और अपने अंदर से बोरिंग बातों को, और ये बोरिंग शब्द जो आप यूज करते हो प्यारे से सब्जेक्ट के लिए, उसको हटाना है और फोकस होके एक बार फिर से टॉपिक वाइज कवर करते हुए, मेरी बात मानते हुए उसमें प्यार से लग जाना है और नीट 24 आपको फोड़ कर आना है और बेहतर तरीके से फोड़ना है और आके मुझे थैंक्स भी बोलना है। तो अब आपके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम मुड़ेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, परंतु जज मत करिए, जजमेंटल मत होइए कि जज करके आप किसी कोई बोल दे कि नहीं बोरिंग है फिजिक्स तो आप भी मान लीजिए, ये मत करिए। एक बार बैठो तो यार, बातें तो करो, आसान हो जाएगी। रिश्ते भी ऐसे ही होती हैं, बैठो बातें करो, समझो समझाओ, आसान हो जाती है। लाइक सब्जेक्ट। सो
थैंक यू गर्ल्सियंस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।